हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप रिएक्शन मैकेनिज्म में जो टॉपिक आप देख रहे हो वो टॉपिक है आपका HWE रिएक्शन। ओके, अभी HWE रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे हर एक वर्ड का मतलब होता है। जैसे अगर आप H का मतलब देखोगे तो H का मतलब होता है, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसकी वजह से यहाँ पे HWE रिएक्शन लिखा हुआ है आपको। लेकिन इसका अगर आप फुल फॉर्म में देखोगे तो एच का मतलब आपका क्या होता है। एच का मतलब होता है आपका हॉर्नर। ओके, एच का मतलब होता है आपका हॉर्नर। डब्ल्यू का मतलब होता है आपका वुडवर्ड। ओके, और जो आपके पास यहाँ पे ई है, ई का मतलब होता है आपके पास इमोन्स। ओके, तो ये इसका मतलब होता है, यानी हॉर्नर वुडवर्ड इमोन्स रिएक्शन, ये पूरा इसका एक फुल फॉर्म है। अभी इसके अंदर किस तरीके से रिएक्शन होता है, किस तरीके से यहाँ पे अल्किन का फॉर्मेशन होता है, वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पूरा रिएक्शन होता है ना, ये पूरा रिएक्शन भी आपका एक जो विटिक रिएक्शन होता है उसी की तरीके से, मतलब वही तरीका होता है विटिक रिएक्शन का ही। अगर आपने विटिक रिएक्शन नहीं देखा होगा तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वो जाके देखो, क्योंकि विटिक रिएक्शन के ऊपर आपको सच में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। आपके CSIR नेट हो, गेट का एग्जाम हो, IIT जेम का एग्जाम हो, इसके अंदर भी आपको विटिक रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। अगर आप इसका एक कंप्लीट रिएक्शन अगर आप देखोगे तो इसका एक कंप्लीट रिएक्शन कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। इसका यहाँ पे हम रिएक्शन लिखते हैं, यानी एक जो जनरल रिएक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, उससे आपको एक आइडिया होगा कि यहाँ पे अल्किन का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास एक फॉस्फोरस, ओके, प्लस आपके पास यहाँ पे है BrCH2, यहाँ पे है आपके पास CO2 ET। ओके, अभी इसका जब रिएक्शन होता है ना, तो इसका रिएक्शन के मतलब टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट ए का फॉर्मेशन होता है। ओके, और जब आप इसको क्या करते हो, किसी एक आप बेस के साथ NaH हो गया, या फिर आप किसी सॉल्वेंट के साथ जो आपका क्या हो गया DME हो गया, जब इसके प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास एक बी प्रोडक्ट मिलता है। ओके, और जब आप बी प्रोडक्ट का यहाँ पे रिएक्शन करवाते हो एक ऐसे रीएजेंट के साथ, ओके, तब आपके पास क्या होता है, एक सी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो जनरली यहाँ पे अगर आप HWE रिएक्शन की बात कर रहे हो तो HWE रिएक्शन में यहाँ पे आपको स्टेप वाइज आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आपको पूरा का जो कॉन्सेप्ट है एक तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म को वो आपको अप्लाई करना होगा। विटिक रिएक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी इसके अंदर किस तरीके से आपका पूरा रिएक्शन होता है वो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे, आपके पास क्या है, यहाँ पे Br क्या है आपके पास, ऑफ कोर्स पॉजिटिव है। ओके, और यहाँ पे CH2 क्या है आपके पास, नेगेटिव है। अभी ये Br क्या करता है, एक यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस के पास, उसके ऊपर ये अटैक करता है इस तरीके से लोन पेयर। ओके, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। ओके, इस तरीके से। और इसके अंदर अगर आप देखोगे कि बैक साइड जब अटैक होता है तो उस पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, SN2 कहते हैं। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अगर आप इसका रिएक्शन देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पे ए प्रोडक्ट का, बी प्रोडक्ट का और सी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, तो आपको क्लियर तरीके से यहाँ पे समझेगा कि यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट किस तरीके से यहाँ पे आपका बनता है। तो इसका हम मैकेनिज्म इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप इसका मैकेनिज्म देखो तो सबसे पहले जो हमारे पास था वो सबसे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे POET था। ओके, यहाँ पे आपके पास फॉस्फोरस हो गया। ओके, ये फॉस्फोरस में आपके पास OET एक है। ओके, यहाँ पे आपके पास एक OET है और यहाँ पे आपके पास एक OET है, करेक्ट। और इस फॉस्फोरस के पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज पहले से ही अवेलेबल है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास जो ब्रोमीन है, यहाँ से जो ब्रोमीन है वो निकल गया है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। और ये इसके साथ क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है किसके साथ, CH2 के साथ। और ये आपके पास CO2, ओके, और ET, ये इसके साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको करते हुए दिख रहा है। अभी यहाँ पे अगर आप इसका नेक्स्ट स्टेप अगर आप यहाँ पे देखोगे ना ध्यान से, तो आपको क्लियर तरीके से समझेगा कि इसके अंदर बैक साइड अटैक यहाँ कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये आपके पास फॉस्फोरस है,
यहाँ पे ऑक्सीजन है, करेक्ट। अगर मैं इस ऑक्सीजन को थोड़ा सा अगर मैंने ओपन अप कर दिया तो यहाँ पे आपको लोन पेयर देखने के लिए मिलेंगे, दो लोन पेयर हैं, करेक्ट। अभी ये जो बी आर है वो बी आर सिंपली क्या करेगा, इस लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा, ओके। जब ये लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से जो आपका एक बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर चले आएगा, ओके। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे आपके पास ओ बचा, यहाँ पे भी आपके पास OET बचा, यहाँ पे आपके पास CH2 बचा और यहाँ पे आपके पास CO2 बचा, ओके। अभी इसमें जब आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जब आपका बी आर इसके ऊपर ऐड होगा, ओके, तो इस तरीके का आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपके पास फॉस्फोरस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके। यहाँ पे आपके पास OET आ जाएगा एक ग्रुप, यहाँ पे आपके पास OET एक ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास CH2 और इसके साथ लगा हुआ आपके पास CO2 आ जाएगा, ओके। अभी इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, ओके, ये जो आपका ये वाला जो प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिला है, ओके, ये आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये आपको क्या मिला है, ए प्रोडक्ट मिला है, ओके। ए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपने देखा किस तरीके से हुआ। अभी इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे NaH का यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। अभी इसके अंदर सिंपली हमारा किसका एडिशन होगा, NaH का यहाँ पे आपका एडिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ DME के साथ, ओके, यानी डाई मिथाइल, यहाँ पे आपका डाई मिथाइल ऐसा कुछ तो होता है। अभी इसमें जब आप एडिशन करवाओगे तो इसके बाद जो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट स्टेप में जो आपके पास कंपाउंड मिलेगा, वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपके पास फॉस्फोरस आ गया, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपके पास CH2 आ गया, करेक्ट, ओके, और यहाँ पे आपके पास आ गया CO2 आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे आपके पास OET आ गया, यहाँ पे भी आपके पास OET आ गया। अभी यहाँ से क्या हो रहा है कि जब Na+ क्या कर रहा है, इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ओके। किसके ऊपर कट कर रहा है, ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा है यहाँ पे। जब ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे ये बॉन्ड को शिफ्ट करेगा। यहाँ से ये आपके पास डबल बॉन्ड है, ये इस तरीके से आपका शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट। और इसके बाद जाके यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप में आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपके पास फॉस्फोरस आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास फॉस्फोरस के साथ यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे आप इस तरीके से ये पूरा स्टेप देखो, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन सिंगल चार्ज, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड CH और इसके साथ आपके पास जो ग्रुप आएगा वो CO2 आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास OET ग्रुप अटैच है और यहाँ पे भी आपके पास OET क्या है, ग्रुप अटैच है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, ओके। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, आपका बी प्रोडक्ट हो जाएगा, ओके। अभी इस बी प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने रिएक्शन करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ आपका ये, ओके। अभी इसके प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है, यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ से ये बॉन्ड को इस तरीके से शिफ्ट करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करता है, इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है जहां पे ये पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करता है तो आपके पास जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास फॉस्फोरस है, करेक्ट। इस फॉस्फोरस के ऊपर आपके पास ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ पे आपके पास OET ग्रुप अटैच है, यहाँ पे आपके पास एक OET ग्रुप अटैच है, करेक्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया एक CH ग्रुप आ गया, ओके। और इस CH ग्रुप के साथ यहाँ पे आपके पास ये पूरा एक ग्रुप क्या होता है, इस तरीके से आपका अटैच हो जाता है, ओके। यहाँ पे आपके पास इसके साथ और एक ग्रुप था, वो क्या था आपके पास, यहाँ पे ऑक्सीजन था, वो नेगेटिव था, ओके। ये आपका ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया, करेक्ट। और ये आपका इस तरीके से ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे आपके पास CO2 ठीक है। तो ये आपके पास ग्रुप का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अभी यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये आपका जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, ये फॉस्फोरस के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि फॉस्फोरस के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का आपको क्रिएशन देखने के लिए मिलेगा जब ये इस तरीके से बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट होगा तभी। अभी यहाँ पे जैसे ही आपका पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन देखने के लिए मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम,
तो क्या होता है यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट स्टेप में जो कंपाउंड फॉर्म होता है, वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपके पास कंपाउंड, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, फॉस्फोरस आ जाता है। ओके, और इस फॉस्फोरस के साथ क्या आता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का मतलब ये आपके पास फॉस्फोरस है, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन आ जाता है। ओके, यहाँ पे आपके पास CH ग्रुप आ जाता है, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आपका फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे आपके पास ये ग्रुप आ गया इस तरीके से। ओके, ये साइक्लिक ग्रुप यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ से क्या होता है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये आपके पास फास्फोरस के साथ एक OET आ गया, यहाँ पे आपके पास एक OET आ गया, ये CH के साथ आपके पास CO2 ET है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आपके पास O माइनस है। करेक्ट। अभी यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरीके से आया तो ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपके पास एक रिंग आ गया, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड CH आ जाएगा। करेक्ट। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो CH आ जाएगा, CH के साथ आपका CO2 ET आ जाएगा। करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो एक फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, ये आपका बाई प्रोडक्ट है और ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है जो आपके पास फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के ऊपर आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा इस तरीके से। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास OET आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक OET आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास O माइनस आ जाएगा। करेक्ट। और इस तरीके से आपके पास बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, जिसके ऊपर क्या हो रहा है, Na+ का अटैक आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये क्या होता है, आपका प्रोडक्ट होता है जो वाटर सॉल्युबल आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका जो HWE जो रिएक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, अगर आपको इसके अंदर कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप प्लीज हमें कमेंट करके आप बता सकते हो। ओके, आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। ये थोड़ा सा लेंदी है, इसके लिए मैं यहाँ पे ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको 110% आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में या फिर आपका जो सिलेबस होता है उसके अंदर आपको ये टॉपिक मेंशन किया हुआ है। इसके लिए हमने क्या किया, ये टॉपिक के बारे में आपको बता दिया कि आपका HWE रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ओके, यहाँ पे आपके पास SN2 आपका पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है, बैक साइड अटैक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक